दोस्तों, जब भी हम कोई खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, जैसे कोई माउंटेन, वाटरफॉल या कोई फोर्ट, तब कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इस जगह ने अपने अंदर कितने राज छुपाए होंगे। ना जाने क्या कुछ नहीं देखा होता इन जगहों ने। कुछ बहुत अच्छा, तो कुछ बहुत ज़्यादा डरावना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी सी ही है। कहानी के एंड में आपको लगेगा कि आखिर कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हो। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको मिस्टीरियस, हॉरर, क्राइम और हिस्टोरिकल कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो विदाउट एनी डिले, आज की स्टोरी करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय से है। मेघालय को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, और मेघालय जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक आज की कहानी है। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित एक वाटरफॉल जिसका नाम है नो कालिकाई वाटर, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है, और यह इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी है, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर है। और कहा जाता है कि आज भी इस वाटरफॉल से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। अब इस वाटरफॉल का नाम नो कालिकाई क्यों पड़ा, वो भी आप इसी कहानी में जानेंगे। काफी समय पहले मेघालय के एक गांव रंगजेर्थ में कालिकाई नाम की एक महिला रहा करती। अब जो ये नाम है कालिकाई, इसके पीछे भी एक कहानी है। रंगजेर्थ गांव में एक प्रचलन था कि जो महिलाएं होती थी उनके नाम के आगे का लगाया जाता था। लिकाई अपने माँ बाप के साथ गांव में रहा करती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और लिकाई की शादी पास ही के एक आदमी से हो जाती है। दोनों शादी करके जीवन आगे बढ़ा। पति खेतीबाड़ी करता है और लिकाई घर का ध्यान रखती है। शादी के 1 साल बाद लिकाई एक लड़की को जन्म देती है, और दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत खुश होते हैं। अब जाकर इनका परिवार पूरा होता है। दोनों ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। समय आगे बढ़ता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही लिकाई के पति की बीमारी के चलते मौत हो जाती है, और मानो जैसे इस हंसते खेलते परिवार पर किसी की नज़र लग गई हो। लिकाई इन हालातों को देखकर ये फैसला करती है कि अब उसे ही अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ काम करना होगा, और वो घर के पास पॉटरी के काम में मजदूरी करना शुरू कर देती है। अब वो अपनी बेटी को घर छोड़कर काम पर जाती और अपने लिए 2 पैसे जुटाती। जब भी लिकाई अपनी बेटी को घर पर छोड़कर काम पर जाती तो उसके मन में ये बात चुभती थी कि उसके हालातों की वजह से उसकी बेटी की परवरिश सही से नहीं हो पा रही है। अब जो आसपास की महिलाएं थी वो उसकी बेटी का ध्यान रखती, लेकिन वो लोग भी डेली उसका ध्यान नहीं रख पाते थे। समय बीतता है और अब लिकाई को उसके आसपास के लोग ये समझाते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, और अकेले ऐसे जीना ना तुम्हारे लिए सही है और ना ही तुम्हारी बेटी के लिए। लेकिन लिकाई दूसरी शादी के लिए राजी नहीं होती। उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि वो तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है, लेकिन जिससे वो शादी करेगी पता नहीं वो उसे अपना पाएगा या नहीं, या उसके साथ में सौतेली औलाद जैसा सलूक ना करे। फिर भी गांव वाले और उसके आसपास के लोग उसको बार बार समझाते हैं। अब लिकाई जहाँ काम करती है वहाँ एक आदमी होता है, और लिकाई की उससे अच्छी बोलचाल भी होती है। अब लिकाई को धीरे धीरे ये एहसास होना शुरू होता है कि वो आदमी उसका बहुत ध्यान रखता है, और लिकाई कभी कुछ काम में बिजी होती तो उस आदमी के पास में अपनी बेटी को छोड़कर भी चली जाती, और वो आदमी उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल और खूब प्यार भी करता था। वो आदमी लिकाई को बहुत प्यार करता था और उससे शादी करने का सपना देख रहा था। अब धीरे धीरे इस बात का एहसास लिकाई के आसपास के लोगों को भी होने लगता है, और वो लोग इस बात पर फिर से जोर देने लगे कि ये लड़का अपने गांव का ही है, खेती बाड़ी भी करता है, और तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी बहुत ख्याल रखता है। तुम्हें इस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। लिकाई को भी अब गांव वालों की बात सही लगती है, और उसे भी इस चीज़ का एहसास होता है कि वो शख्स लिकाई से प्यार भी करता है और उसकी बेटी का अच्छे से ध्यान भी रखता है, तो उसके लिए इस इंसान से अच्छा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। एक दिन दोनों ये तय करते हैं कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, और दोनों शादी कर भी लेते हैं। शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा चलने लगता है, और लिकाई की लाइफ में मानो सालों बाद ऐसी खुशी आई होती है। और लिकाई को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि अब उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए वो अकेली नहीं है, उसके साथ में अब उसका पति भी है। अब लिकाई का पति काम पर जाता और वो अपनी बेटी के घर पर ध्यान रखती। धीरे धीरे वक्त बीतता है और लिकाई के पति में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि लिकाई जितना अपनी बेटी से प्यार करती है उतना वो उसे नहीं करती। जब भी वो काम से आता
तो आने के बाद भी लिकाई सिर्फ अपनी बेटी को खिलाने में ही व्यस्त रहती। क्योंकि उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, तो उसे ये बात धीरे धीरे चुभने लग जाती है। अब उसके मन में ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि अगर लिकाई की बेटी ही ना हो तो उसकी पत्नी उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती। उसे लगता है कि उसके और लिकाई के बीच में अगर कोई है तो वो है उसकी बेटी। उधर लिकाई इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि उसके पति के मन में ऐसा कुछ चल रहा है। अब लिकाई का पति थोड़ा परेशान सा रहने लग जाता है। कभी वो काम पर जाता है तो कभी नहीं जाता, और कभी कभी वो लिकाई से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ने भी लग जाता है। लेकिन लिकाई को ये सब अजीब नहीं लगता। उसे लगता है कि आपसी रिश्ते में ये सब चीजें होती ही रहती है। अब अपने पति के बर्ताव को देखकर लिकाई फिर से काम पर जाना शुरू कर देती है। अब लिकाई रोज काम पर जाती और अपने पति को अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहती। उसका पति भी ऐसा ही करता। लेकिन अब दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आना शुरू हो चुकी होती है। लिकाई शादी से पहले जिस बात को लेकर चिंता कर रही थी वो कहीं ना कहीं सही होना शुरू हो जाती है। उसका पति उसे तो प्यार करता, लेकिन उसकी बेटी को बाप जैसा प्यार नहीं करता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे इस वाटरफॉल का नाम नोह कालिकाई पड़ जाता है। एक दिन रोज की ही तरह कालिकाई काम पर जाती है और अपनी बेटी को अपने पति के साथ घर छोड़कर चली जाती है। शाम को लिकाई काम से फ्री होकर घर के लिए निकलती है और वो घर जाकर देखती है कि घर में लालटेन नहीं जल रही होती, पूरे घर में अंधेरा होता है। जब वो अंदर की ओर जाती है तो उसका पति चूल्हे पर बर्तन में खाना बना रहा होता है। ये सब देखकर लिकाई को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसका पति आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया होता है। लेकिन उसे खुशी भी होती है कि आज उसके पति ने उसके लिए खाना बनाया है। अब वो अपने पति से पूछती है कि आज तुमने खाना क्यों बनाया, लेकिन उसका पति उसे जवाब देता है कि बहुत टाइम से मेरा मन था कि तुम्हें मैं कुछ अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं, इसलिए आज खाना मैंने बनाया है। अब वो लिकाई से कहता है कि तुम जल्दी से बैठ जाओ और खाना खाना शुरू करो। लिकाई पूरे दिन काम करके थक चुकी होती है, तो वो भी अपने पति की बात सुनकर खाने के लिए बैठ जाती है। अब उसका पति उसे खाना परोसता है और वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे किसी को मुखवास खाने की आदत होती है, वैसे ही लिकाई को खाना खाने के बाद सुपारी खाने की आदत होती है। अब खाना खाने के बाद लिकाई सुपारी के डब्बे को ढूंढना शुरू करती है। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसे ढूंढने में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने कमरे में जाकर सुपारी के डब्बे को ढूंढ लेती है। तभी उसे यह एहसास होता है कि उसके पैर के नीचे कुछ गीला गीला सा है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अंधेरा ज़्यादा होता है जिस वजह से वो घर के बाहर सुपारी के डब्बे को लेकर आ जाती है। अब जैसे ही वो डब्बा खोलकर सुपारी निकालती है तो डब्बे से सुपारी काटने का जो कटर होता है उसे भी निकालती है। लेकिन जैसे ही वो सुपारी को काटने की कोशिश करती है, उसे लगता है कि उस कटर के बीच में कुछ फंसा हुआ है, और वो गौर से कटर को देखती है। और जो वो देखती है उसे देखकर मानो वो पागल सी हो जाती है। कटर के बीच में किसी छोटे बच्चे की उंगली फंसी होती है, और उंगली को देखकर वो पहचान जाती है कि ये उंगली उसकी बेटी की ही है। ये सब देखकर लिकाई बिल्कुल बदहवास होकर घर के अंदर जाती है और लालटेन को जलाकर उसी कमरे में जा पहुंचती है जहां सुपारी का डब्बा था। वहां जाकर वो देखती है कि जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ है। जो उसे गीला गीला महसूस हुआ था वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि उसकी बेटी का ही खून था। अब कमरे से बाहर निकलकर लिकाई अपने पति से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देता। लिकाई एक तरफ रो रही होती है और फिर जोर से चिल्लाकर अपने पति से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन उसका पति कोई जवाब नहीं देता। फिर वो पूछती कि आज तुमने मुझे क्या बनाकर खिलाया, और उसका पति कहता है कि जो तुमने अभी खाया वो तुम्हारी बेटी ही थी। ये सुनकर मानो लिकाई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब आप ये सोच करके देखिए कि एक माँ जो अपनी बेटी से दिलो जान से प्यार करती थी, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही थी, इतने दुख देख रही थी, उस माँ के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा जब उसे लगा होगा कि अभी अभी उसने अपनी बेटी का ही मांस खाया है। लिकाई बिल्कुल पागलों की तरह अपने घर से रोती चिल्लाती बाहर भागने लगती है और दौड़ते दौड़ते वो इस झरने के किनारे आ पहुंचती। अपने मन में उसे इतना बुरा लग रहा था जिसकी कोई सीमा ना हो, और वो उस झरने से छलांग लगा देती है और अपनी जान दे देती है। फिर ये बात धीरे धीरे गांव में फैलती है और आसपास के लोगों को भी पता चलती है, और जिसको भी इस हादसे के बारे में पता चलता है सबको ये जानकर हैरानी होती है कि ऐसा भी कोई शख्स हो सकता है जो कि एक बेटी को अपनी माँ को ही परोस दे। और आज भी ये सरकारी बोर्ड इस झरने के पास में लगा हुआ है।
जो कि इस झरने की कहानी को बयां करता है। नौ कालिकाई, जिसका हिंदी में मतलब है कालिकाई की छलांग, जो कि उसने इस झरने से लगाई। गांव में आसपास के जो लोग हैं वो आज भी बताते हैं कि आज भी कभी कभी इस झरने से रात को किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। टिल देन, गुड बाय।